फायदा हुआ। एक मैं आपको सीक्रेट बताता हूं, लाइफ में होली स्पिरिट कभी भी आपने 3 दिन प्रार्थना कर ली, हफ्ता कर ली, 10 दिन कर ली, वो डिसाइड नहीं करेगा, ये दिन डिसाइड नहीं करेंगे कि अब होली स्पिरिट आपको कोई बड़ी चमत्कार करे, गुड न्यूज करे आपके साथ। पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में इंतजार करता है कि आप एक आत्मिक क्रिया शुरू करें और उसमें 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने रेगुलर चल के दिखाएं। मतलब कि आपने आज प्रार्थना की, उसके बाद प्रार्थना करने वाला मन चल रहा है, अब आप संसार में जा रहे हैं, आपने पवित्र आत्मा की इतनी बुद्धि और सामर्थ प्राप्त की, संसार के भी सब आप काम कर पा रहे हैं, पर आपने प्रेयर नहीं कम की। कुछ हिस्सों से जहां पर आप फाइट नहीं कर सकते, आपने लड़ने की कोशिश नहीं की। कई हिस्से ऐसे होते हैं, मुझे पता है मेरी अब ताकत इतनी नहीं है कि मैं इस हिस्से से फाइट करूं, इस हिस्से में जाऊं, इस हिस्से में काम करूं, तो मैं उस हिस्से को हाथ नहीं लगाता। चाहे मुझे लगे अरे वचन ये कंप्लीट नहीं हुआ, इस वचन को पूरा करना है, अरे जब मेरी ताकत ही नहीं है मैं क्यों उसे छेड़ूं, तो जो मेरा लेवल है मैं उसे भी खत्म कर लूं। जब मेरा लेवल उस जो सामने परीक्षा है, परिस्थिति है, जब वो वचन पूरा करने वाला है, उसके लिए मेरे ऊपर ताकत हो, संबंध हो होली स्पिरिट के साथ, मैं आत्मा में संतुष्ट होऊंगा। हाँ, मैं प्रेयर कर पा रहा हूं, बाइबल पढ़ पा रहा हूं, मरा हुआ जीवन जी पा रहा हूं, मेरा आत्मा अब संतुष्ट है। अब मैं वो फाइट लड़ूंगा जिसके लिए, मतलब वो आपका पति हो सकता है, जिसको आपने मसला हल करना है, वो आपका दुष्ट आत्मा से लड़ना हो सकता है, वो आपका कोई भी ऐसा वचन हो सकता है जिससे आप शरीर में नहीं लड़ सकते, ऐसा पॉइंट हो सकता है। आपको पता है अब मन संतुष्ट है, अब मैं अपनी लाइफ के इस हिस्से में काम करूंगा, अब मैं अपना बिजनेस खोलने के बारे में काम करूंगा, अब मैं अपना वीजा अप्लाई के लिए काम करूंगा, अब मैं अपना घर बनाने के बारे में सोचूंगा, क्योंकि आत्मा संतुष्ट है। अरे आत्मा संतुष्ट नहीं है, आत्मिक खुराक पूरी नहीं है, आप घर की तैयारी में व्यस्त हो गए, सारा शरीर में हो गए टोटल, कर्जा चढ़ गया जी, ओ जी लुट के जी बर्बाद हो, करता काम बिच्चे रह गए जी, ये हो गया, वो क्यों? होली स्पिरिट साथ नहीं है, प्रार्थना का आत्मा नहीं है, खो दिया उसे। तो मेरी मानना ये है कि लाइफ के एक्सपीरियंस के द्वारा कि तब बड़े पंगे लो जब आपका प्रार्थना वाला तीसरा लेवल जो मैं बताने वाला हूं, जब हो मेरा मन संतुष्ट है, आत्मा आपसे संतुष्ट है और आपका मन भी संतुष्ट है, तब आपको पता अब रिलैक्स, अब फ्री है, अब देखें मैंने क्रूसड करना है। मान लो मुझे क्रूसड आते कई वक्त, मुझे पता है मैंने चर्च की अब सब चीजों को मैनेज कर रहे हैं, इन चीजों को ध्यान देके सब सही करके, और क्या है अब इस चीज को आंसर देना है, अब यस बोलनी है। यहां पर समझ गए, ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, समझ गए। कुछ चीज से पंगा तब लो जब आत्मा संतुष्ट तीसरा वाला लेवल आ जाए। बड़े लाइफ के डिसीजन तब लो। यीशु ने चेले चुनने के लिए सारी रात प्रार्थना, पता है बड़ा डिसीजन है, चेले चुनने 12, सारी रात प्रार्थना की। देखो उसका काम, सारी रात प्रार्थना की। पता है सुबह सेवा में काम करना है, सुबह मॉर्निंग उठ के पहले प्रार्थना का काम, आत्मा को संतुष्ट किया। पता है सेवा में जाना है, मन दोषी ना पाए, होली स्पिरिट साथ हो, जिसको कमांड करूं पता है पिता मेरे साथ है, वो मेरी सुनता है। ये पिता तू सदा मेरी सुनता है, लाजर को जिलाने के बाद पिता तू सदा मेरी सुनता है, लाजर बाहर आ जा। समझ रहे क्यों? पता है संतुष्टि है, प्रार्थना पूरी कर ली है। सुबह मॉर्निंग प्रेयर सबसे बेस्ट प्रेयर है। कई लोग बोलते हैं नाइट प्रेयर, ठीक है वो एक अलग पार्ट है, कभी कभी आपको नाइट चाहिए, कभी कभी मॉर्निंग प्रेयर, वो आपके लिए है, आपका स्पिरिचुअल शेड्यूल क्या है। मॉर्निंग प्रेयर सबसे बेस्ट है, क्योंकि जब आप उठे आपका मन में कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए आपने फाइट करनी। आपने कितने काम किए और आधा घंटा 1 घंटा, सुबह उठे और कितना कुछ आपके माइंड में आ गया। किसी की बैड न्यूज व्हाट्सएप में आ गई, किसी का ये आ गया, किसी का वो आ गया, बच्चे ने ये बोल दिया, बच्चे ने ये खा लिया, बच्चा यहां से गिर गया, अरे पता नहीं क्या कुछ आपने 1-2 घंटे में मन में डाल लिया। अब प्रेयर में बैठ रहे, पहले 1 घंटा आप इस चीज से फाइट कर रहे, बैठे तो आप प्रेयर में होते हैं, मन कहां चल रहा होता है। कितना टाइम आपको एक प्रार्थना रियल प्रेयर में आने को लग जाता है। क्यों? तो इसके लिए मॉर्निंग प्रेयर बेस्ट है। जैसे यीशु की आदत थी, सूरज निकलने से पहले यीशु मसीह का प्रार्थना खत्म हो जाती थी, बोर को बोतल के उठता था और प्रार्थना करता था। मॉर्निंग प्रेयर, उठ जाओ बस बैठ जाओ,
क्योंकि जब आप उठते हो, शैतान तो पहले ऐसे बैठा है, आप उठे, शैतान ऐसे बैठा है, उठन दे जरा, मंच पा रहे, ओ तेरा काम चार रख ला जल्दी, और आपके ध्यान ये ओ चेता है अज ता वो लास्ट देने वो आ काम दा अज लास्ट तरीक आ, मन में शैतान मेंट में डालेगा। पर होली स्पिरिट, अगर आप फेथ करें, होली स्पिरिट ने जो आप काम करना है पहले ही आपका वो काम किसी के द्वारा करवा दिया है, और आप वैसे ही टेंशन ले रहे हैं। जब आप भरोसा करते हो, प्रभु मैंने तुझे पहला टाइम दिया, अब क्या हुआ, जिस डेट की लास्ट तारीख है, ओ जी मेरा फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, आपने पहले प्रेयर को स्थान दिया, और आपकी फ्रेंड का फोन आ रहा है, तेरा फॉर्म पेन मैं भर के उसे जमा करवा देता सीगा। आप कहते धन्यवाद प्रभु। प्रभु कहते तू मुझे पहला स्थान देगा तो मैं तेरे लिए काम करूंगा, तू मेरा आदर करेगा मैं तेरा काम करूंगा, तू मेरा काम करेगा। पवित्र आत्मा कहता है अपने शरीर के द्वारा महिमा करना तो मैं तेरा काम करूंगा। पर आज फेथ नहीं बन पाता है हमारे अंदर कि हम अगर प्रार्थना में जाएंगे तो कौन काम करेगा ये वाले। मैं कहता हूं अगर मेरा कोई वचन भी पूरा करने वाला है, इस हिस्से का वचन नहीं पूरा हो रहा है, अगर मेरी संतुष्टि नहीं है स्पिरिट में, मैं पंगा नहीं लूंगा उस वचन को पूरा करने। शरीर में पहले संतुष्टि स्पिरिट में रिलैक्स हो, तब उस वचन को पूरा करो। अब ये वचन को पूरा करो, अब ये वचन को पूरा करो, क्योंकि बिना प्रार्थना के कोई आप काम नहीं कर पाएंगे। प्रार्थना में ऐसा मन होता है जिसमें आप जब तक संतुष्ट ना हो तब तक करना। अब क्या टॉपिक चल रहा है, भूख तो है पर अब कभी प्रार्थना कर पा रहे हो कभी नहीं, इन चीजों में फाइट होती है। हालेलुया।